अतीक अहमद जब तक थे तब तक उनका, जब हम लोग समाजवादी पार्टी ने राज किया प्रयागराज में, चारों तरफ गुंडागर्दी, औरतें बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं थी, अपनी बात तो रख ही नहीं सकती थी। इवन वो अगर चलती थी तो गुंडे आते थे 10-12 उठा के लेके चले आते थे, ये बात सबको पता है। मैंने एक बार पूछा आपका कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कहे राहुल गांधी है, कहे आप वोट दीजिए हम तय कर लेंगे। उन्होंने अनाउंस किया है क्या कि राहुल गांधी हैं? अरविंद केजरीवाल अगर वो लाते, वो तो जेल में बैठे थे। अभी देखिए, अभी जो पिटाई हुई है उनके पीआरओ की, सविता जी की, वो किस बात का नमूना है? हम महिलाएं ऐसी विपक्ष की सरकार को वोट देंगे क्या? नहीं दे, हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए सर, हम लोगों को, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं और मोदी के राज्य में हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, सुरक्षित भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 25 मई को प्रयागराज में चुनाव होगा, फूलपुर की सीट पर चुनाव होगा और ये वही एरिया है, यानी कि अतीक अहमद का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन अतीक अहमद इस चुनाव में, इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन जनता के मुद्दे क्या है? पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता ने मोदी को देखा, 7 सालों से योगी को देखा और यही वो संगम नगरी है जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ होते हैं। लेकिन महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर महिलाओं की जिंदगी में कुछ बदला या नहीं बदला, और महिलाएं 25 मई को जब बटन ईवीएम का दबाने जाएंगी तो इनके मुद्दे क्या होंगे और कौन सी सरकार को ये महिलाएं चुनकर दिल्ली भेजेंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोनिका अग्रवाल। सोनिका जी, क्या बदला, क्या लगता है आप जब 25 मई को वोट दबाने जाएंगी तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे? देखिए, यहाँ पर मैं ये क्या बताऊं कि क्या नहीं बदला। अब रात में 12 बजे भी प्रयाग में महिलाएं आराम से निकल सकती हैं, यानी माफियाओं का राज खत्म होगा योगी सरकार में। दूसरी चीज़ ये बदला कि हर घर में चूल्हा आ गया, उज्ज्वला गैस योजना हर महिला के नाम हो गई, आवास योजनाएं हो गई, लोगों को घर मिल रहे हैं। आज पूरे शहर में दूर देश से, प्रदेश से लड़कियां आराम से अलग अलग गाँव से आके तैयारी कर रही हैं और अपने कैरियर को बना रही हैं, रोजगार के साधन ढूंढ रहे हैं। आज हर जगह जाइए, आपको महिला रिसेप्शनिस्ट से लेकर हर जगह पर महिला दिख रही है। राजनीति में आज आप देखिए, जनसभा में महिलाओं का होना ये अपने आप में बड़ी बात। तो बताइए, महिला तो प्रियंका दीदी भी हैं, महिला तो मायावती भी हैं, महिला तो ममता दीदी भी हैं, महिला तो तमाम लोग हैं, तो इन पर विश्वास नहीं हो रहा? मोदी में ऐसा क्या जादू है कि क्या मोदी पर विश्वास है? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम महिला हैं तो महिला पे विश्वास करें। हम भारत के लोग भी हैं, ठीक है ना? तो भारत के लोग लोगों की नीतियों पे विश्वास करते हैं। हम मोदी जी के द्वारा चलाई गई जो हर तबके के लिए नीति है, अंतिम पायदान तक जो नीतियाँ वो लेकर आए, जिन्होंने हर दर्द को महिलाओं को समझा, हम उसको देख रहे हैं। ये थोड़ी कि महिलाओं के महिला सपोर्ट मार देंगे। अगर कोई ऐसा विपक्ष में नेता आ जाता है आज, हम तो एक देखिए यहाँ सीधी बात कहेंगे, विपक्ष के पास ना नेतृत्व है, ना विपक्ष के पास कोई नीति है। मैंने एक बार पूछा आपका कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कहे राहुल गांधी है, कहे आप वोट दीजिए हम तय कर लेंगे। उन्होंने अनाउंस किया है क्या कि राहुल गांधी हैं? अरविंद केजरीवाल अगर वो लाते, वो तो जेल में बैठे थे। अभी देखिए, अभी जो पिटाई हुई है उनके पीआरओ की, सविता जी की, वो किस बात का नमूना है? हम महिलाएं ऐसी विपक्ष की सरकार को वोट देंगे क्या? ये आप बता दीजिए हमें। अब बताइए आप। तनी महिलाओं को कोई विश्वास नहीं है राहुल गांधी पर? भैया देखिए, ऐसा है, उनकी कथनी और करनी, जब पीछे माँ खड़ी रहती तो बच्चे की तरह उछलते हैं। अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। एक जगह बोला ना रायबरेली को अपना बेटा देकर जा रही हूँ। हमारे लिए वो नेता होता है जो पूरे भारत को अपना नेता माने, ये नहीं कि टिकट के लिए कभी ये जगह कभी वो जगह। बहुत बढ़िया। कैसा? ये तो कह रही है कि राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो, ठकाठक 8,500 रुपए पाओ। ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी पे कोई विश्वास नहीं करता, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। बस राहुल गांधी की मैं आपको एक बात बताऊं, उनका बस जबरदस्ती का एक कहना है कि बस खटाखट हर चीज। मैं राहुल गांधी की एक बात आज बताना चाहूंगी। हाँ बताइए। मनमोहन सिंह के टाइम पे जब सोनिया गांधी वाली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहली बात, एक बार मनमोहन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राहुल गांधी आए, उन्होंने पर्चा उठा के फाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। जो व्यक्ति बुजुर्गों की इज्जत ना कर पाए, जो व्यक्ति अपनी बातों पे ना रह पाए, जो अपने एक क्षेत्र को संभाल ना पाए, क्षेत्र भागता फिरे कि हम किसी तरह से सदन में पहुंच जाए, अरे उस आदमी का क्या भरोसा है? वो तो दल भी बदल पर भरोसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी? अच्छा, आपको बहुत जल्दी है, क्या कहेंगी? घूमने आई थी संगम, लेकिन बहुत जल्दी जाना है, रोटी बनानी है घर जाकर। 11 बजे से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, चलिए संगम तो आप घूम लिए हैं, ये बताइए किस पर विश्वास है इस चुनाव में? मोदी पर। मोदी, योगी,
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हम महिलाओं की जो गरीब महिलाएं थी, जो नीचे का तबका था, जो हर चीज़ के लिए परेशान होती थी, डॉक्टर के लिए परेशान होती थी, इलाज के लिए परेशान होती थी, लकड़ियों में खाना बनाती थी, उनके फेफड़े जलते थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था। आज वो सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई जो कभी सोचा नहीं गया था। आज सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 रुपये का पर्चा बनाइए और पूरा ट्रीटमेंट पाइए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। तो गरीब और क्या चाहिए? गरीब को यही चाहिए, घर चाहिए। उन्होंने घर दिया, रोटी चाहिए, रोटी दिया। और सबसे बड़ी चीज़, जब कोरोना था लोग बहुत परेशान थे, देश प्रदेश से बच्चे भूखे प्यासे चले आ रहे थे, खाने पीने के लिए तरस रहे थे, लेकिन क्या था उस समय? सिर्फ हमारे मोदी योगी जी ने घर घर राशन पहुंचाया, वो भी 1 रुपये भी नहीं किसी से। हर घर में वो बच्चा कोई भूख से नहीं मरा, कोई इलाज से नहीं मरा। अगर कोरोना था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री घूम रहे थे। राहुल गांधी तो घूम रहे हैं, अब कह रहे हैं अब की बार प्रधानमंत्री बदल दो, मोदी को हटा दो। हाँ, ताकि वो जो है आलू के खेत में सोना उगा दें और पूरी जनता उठा ले। क्या ऐसा होता है कभी? आलू के खेत में सोना? हाँ, आलू के खेत में वो सोना उगाएंगे ना, तो उगाने दीजिए। जिस साल वो उगा लेंगे उस साल फिर हम सोचेंगे। क्या कह रही है? कह रही है आलू के खेत में जिस दिन सोना उगा लेंगे राहुल भैया, हाँ सोना उगाएंगे तब हम लोग सोचेंगे कि प्रधानमंत्री बनने लायक है अभी वो। अरे 8,500 आएगा ठकाठक। 8,500 रुपए दे करके वो सबको लंगड़ा लूला कर रहे हैं, ठीक है, वो सबको लंगड़ा लूला करना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबको पैर पे खड़ा करके उनको सक्षम बनाना चाह रहे हैं, सारी महिलाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगी? अब की बार तो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर, मोदी जी की चारों कुर्सी के पांव ठक 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 हिल रहे हैं। नहीं, पाँव ठक 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 कुछ नहीं हिल रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इस बार 400 पार और 4 जून को हो हीगा। ये तो कौन? राहुल भैया? नहीं, राहुल मोदी जी। मोदी जी जी बिल्कुल 400 पार। 400 पार। जीवन में घर दिया, उज्ज्वला दिया और बहुत सारी सुविधाएं दी महिलाओं को। तो आप चाहती हैं मोदी आ रहे हैं? जी जी, 400 पार। चलिए इधर बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं श्वेता साहू। श्वेता जी, एक बात बताइए, आप लोग तो महिलाएं हैं और ये जो क्षेत्र है इसको कभी कभी कहा यह जाता था कि माफिया नगरी इसको संबोधित किया जाता था, लेकिन 2 बार से योगी जी हैं, मोदी जी हैं और अब चुनाव भी है, क्या समझ रही हैं? हम लोग इस समय बिल्कुल स्वतंत्र हैं और हम लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। हम सब आज अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। पहले हम घर पे रहा करते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं आज हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हर तरीके से हम सब स्वतंत्र हैं और बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख रुपए नहीं चाहिए राहुल भैया के? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या करूँगी मैं 1 लाख? अरे 1 लाख का क्या करेंगे? हार बनवाना 1 लाख का? मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। मुझे सेफ्टी चाहिए और जो कि सुरक्षा चाहिए। और आज हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम आज लेडीज़ अकेले घूमने चले जाते हैं, अकेले पार्टीज़ करते हैं, रात में आते हैं, कोई डर नहीं। हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ कोचिंग जाती हैं, बाहर पढ़ रही हैं, अकेले दिल्ली से आती हैं, जाती हैं। तो और हमें क्या चाहिए? पैसे, और पैसे लेके हम क्या करेंगे? तो यानी आपको पैसा नहीं चाहिए राहुल गांधी का? नहीं, हमें मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? मोदी में क्या जादू है? जादू आपको दिख नहीं रहा है? हम लोग अब मोदी जी ही हमें चाहिए, क्योंकि उनके आने से हमें बहुत स्वतंत्रता मिली है। हम घर में बंधे रहते थे आज से 10 साल 14 साल पहले, लेकिन आज हम घर से बाहर निकल रहे हैं। यानी आप चाहती हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बटन दबाने जाएंगे 25 तारीख को, एक तरफ नीरज त्रिपाठी हैं और एक तरफ आप ये भाजपा से प्रवीण पटेल भी हैं और इधर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, उधर समाजवादी से भी है, तो क्या मन में मुद्दा रहेगा बटन दबाने जाएंगे जब? बटन दबाने जब जाएंगे तो हम ये सोच के जाएंगे कि 70 सालों में हमें क्या मिला और 10 साल में हमने क्या कमाया, क्या पाया। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं के लिए 33% मोदी जी ने रिजर्व कर दिया है, ये आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं, तो ये मोदी जी ने सोचा। तो मोदी जी को अब हमें कुछ देना है। उन्होंने इतने चीज़ें, मुद्दे, अनगिनत मुद्दे, उन्होंने अंत्योदय से अमृतोदय करने का जो सोचा, जो अंतिम पायदान पे जो बैठता है आदमी गरीब, उसको आपको पता है 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आज गरीब उठ चुका है।
25 करोड़ जो गरीब थे वो अब सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी कह रहे झटका में हम गरीबी खत्म कर देंगे, ठक्के में हम गरीबी को हटा देंगे। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो उसको कहने में क्या जाता है, वो तो बस बातूनी का एक पुतला है, उसको क्या करिए, उसका बचपना उसकी माँ छीन ले रही है और कुछ नहीं। उनके बाप जो प्रधानमंत्री थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे अपने काल में, उनकी जब नहीं चली, बिचौलियों ने उनसे पैसा खा लिया। वो 100 रुपए भेजते थे और वो अकाउंट में पहुंचता था 14 रुपए। और आज मोदी जी की सरकार में 100 रुपए दिया जाता है, 100 रुपए जिसके अकाउंट में जाना है वही 100 रुपए ही पहुंचता है। अच्छा। तो ये और क्या, बिल्कुल तो इसमें 8,500 तो राहुल भैया देंगे। 8.5 पैसे पहुंचेंगे वहाँ से, 8.5 आएंगे भी नहीं और 8.5 पैसे भी नहीं पहुंचेंगे। वो बिल्कुल बातूनी एकदम गुड्डा है। 8,500 नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? नीता भारद्वाज। नीता जी। जी। अरे एक ब्राह्मण लड़ रहे हैं वहाँ पे अमेठी में, केएल शर्मा जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण तो मैं ही हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं सपनों में कि देखिए, हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं, यहाँ पे जनतंत्र है, सोच सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, बोलने की आज़ादी है। तो बोल दिया बेचारे ने। तो बोला तो उन्होंने ये भी है 8,500 ठकाठक खाते में 1 लाख रुपए खटाखट। आज़ादी है। कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो ठकाठक? हाँ? क्यों दे रहे हैं वो? क्यों महिलाओं के सम्मान में नहीं दे, हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल नहीं चाहिए सर, हम लोगों को, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं और मोदी के राज्य में हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, सुरक्षित भी हैं हम क्या लोग। था यहाँ पर क्या स्थिति थी? भैया 1 मिनट रुकिए, इनसे बात करने दीजिए। क्या स्थिति थी यहाँ पर? ये प्रयागराज है, ये इलाहाबाद है, इसका नाम तो पूरे देश में मशहूर था, लेकिन जब से योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद बदला क्या और क्या आपको लगा? बहुत कुछ बदला सर, बहुत कुछ बदला। हम लोग स्वतंत्र हैं और हम लोग 12 बजे 1 बजे रात अपने घर में जा रहे हैं कार्यालय से, उसके बावजूद जो है हम लोग अपने घर से ऑफिस भी जा रहे हैं। और रात में अगर जाम हो जा रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई, हम लोग बेफिक्र होके जा रहे हैं अपने घर। अब कुछ नहीं डर है, कोई न चैन स्केचिंग भी नहीं हो रहा है, न चिन्हती हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पहनकर इसलिए पहन के आई हूँ चैन, क्योंकि योगी राज है, चैन पहन के आई हूँ। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बताइए, डर नहीं है। खाइए माइक की कसम। नहीं, डर नहीं है। जय श्री राम, मैं जय श्री राम। कोई नहीं, कुछ नहीं डर है। अतीक अहमद जब तक थे तब तक उनका, जब हम लोग समाजवादी पार्टी ने राज किया प्रयागराज में, चारों तरफ गुंडागर्दी, औरतें बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं थी, अपनी बात तो रख ही नहीं सकती थी। इवन वो अगर चलती थी तो गुंडे आते थे 10-12 उठा के लेके चले आते थे, ये बात सबको पता है। अतीक अहमद जिस घर में घुस जाता था उस घर में जाके कहता था कि आज रात का खाना यहीं पे, और उस घर के मालिक को कहता था तुम जाओ, घर की औरत के साथ सोऊंगा। तो ये होता था अतीक के राज में। इतना तो हम लोग बोल भी नहीं सकते थे, हम लोग उसी शासन में पले बड़े, हम लोग को घर से कोचिंग तक जाने नहीं दिया जाता था। मेरे बाप भाई मेरे साथ जाते थे छोड़ने, और आज मोदी जी की सरकार में हम लोग को इतनी स्वतंत्रता मिली है, अराजकता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनका जो कहते हैं ना, सांप का फन तक कुचल दिया गया है। और किसने किया? हमारे बुलडोज़र बाबा ने, और उसके लिए हम लोग को गर्व है। और किसी सरकार को तो जब तक हम लोग जिंदा हैं कभी भी कमल के अलावा किसी को आने नहीं देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, किसी को नहीं आने देंगे। यानी खौफ डर सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। आज हम लोग, कहाँ है वो राइफल वाले? आज है वो माफिया? राइफल वाले ऊपर हूरों के साथ बैठे ऊपर, राइफल वाले ऊपर हूरों के पास है। हूरों के पास 72 हूर। जी जी जी। क्या कहेंगी? बिल्कुल, अभी वो हूरों के साथ मदिरा पान कर रहे हैं, जिसलिए वो लोग कहते हैं ना, हिंदुओं की बेटी को ऐसे मुसलमान बना दो, काफिरों को, उन लोग के मुसलमान के अलावा काफिर, सारे लोग काफिर होते हैं। तो अब वो लोग वही चीज कर रहे हैं। तो यानी स्वतंत्र हैं आज? बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार को ला रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी योगी सरकार को लाए। योगी सरकार, मोदी सरकार, हाँ। पूरे भारतवर्ष में हर कोई सीएम चाहता है तो योगी बाबा की तरह, योगी बाबा की तरह। और पूरे विश्व में प्रयागराज है या वही इलाहाबाद है जहाँ से अतीक अहमद आते थे, और जिस तरीके से, जी बताइए, पूरे विश्व में अगर कोई नेता चाहिए जो इंडिया में कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, कुछ लोग मतलब जो पप्पू टाइप के लोग हैं उन्हीं को नहीं दिख रहा है मोदी, बाकी पूरा विश्व मोदी को सलाम कर रहा है, उनसे हाथ मिलाने के लिए तत्पर रहते हैं बड़े बड़े नेता।
अमेरिका से लेके हर कोई, अब हम लोग का भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। बुलडोजर से खुश हैं आप? बिल्कुल बुलडोजर बाबा और हमारे मोदी जी अब हमारे विश्व में विश्व गुरु का परचम लहराएंगे और हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं और सम्मानित उन लोगों ने हम लोग को किया है और हम लोग अपने को इस इतिहास को रचने के जो हम लोग दर्शी बन रहे हैं, बहुत हम लोग अपने को गर्वान्वित फील करते हैं। महिला है देश की आधी आबादी है और ये वही प्रयागराज वही इलाहाबाद है जहां पर अतीक अहमद का दबदबा रहा करता था, लेकिन जैसे ही सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया कहीं का हो कोई हो, अगर सरकार से टकराएगा या परेशान करेगा गरीब लोगों को तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद ये 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव पर देश की आधी आबादी और ये महिलाएं इस संगम के तट से अपनी क्या राय रख रही हैं, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा।